देख रहे हैं ना आप लोग, सॉइल में वाइट वाइट कलर का कोई फंगस लग गया है, जिससे कि मेरी पूरी सॉइल खराब हो चुकी है और ये मेरे प्लांट को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपको तुरंत ये कुछ काम ऐसे करने हैं मॉनसून में, अगस्त में, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे और ये प्रॉब्लम आपके प्लांट में ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि अगस्त का जो महीना होता है, इसमें लगभग हमारे प्लांट 15-20 दिन की या कहीं कहीं तो एक महीने पहले से ही बारिश स्टार्ट हो चुकी होगी। तो हमारे प्लांट्स काफ़ी हद तक बारिश को झेल चुके हैं और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। आप लोगों के यहाँ भी पॉट में या फिर जिनके ज़मीन पे होंगे वहाँ पे इस तरह की ग्रीन ग्रीन काई सभी के पॉट में लगभग जम गई होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जितनी भी ये काई है इसको हल्के हाथों से, आप देखिए मैंने खुरपी की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से सिर्फ ऊपर की लेयर ही हटाई है। और ऊपर की लेयर को हटा के अब ये जितना भी काई है इसे हमें फेंक देना है। हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जब प्लांट में काई लग जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम आगे भी परमानेंट हो सकती है। तो इसलिए अब इस सारी सॉइल को निकाल के दूर कहीं फेंक दीजिए, ताकि ये फिर से वापस ना आ सके। उसके बाद आप अपने प्लांट को कम से कम आधे 1 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई हमें थोड़ी सी गहराई में करनी है। जैसे अभी तो मैं आपसे बोलती थी कि आधा इंच तक गुड़ाई करिए, लेकिन इस समय कम से कम 1 से 1.5 इंच की गुड़ाई करिए प्लांट में, ताकि जो नीचे तक की सॉइल है वहाँ तक हवा पहुँचे। और थोड़ा सा हवा पहुँचने से क्या होगा कि जो हमारे प्लांट में ओवर वाटर होगा वो भी ठीक हो जाएगा। और या फिर अगर प्लांट में अंदर भी कुछ मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा होता है या फिर कुछ काई वगैरह होगी, तो वो अंदर वाली जो होगी वो हवा के कांटेक्ट में आके ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद भी आपको अपने प्लांट को 1 से 1.5 घंटा इसी तरीके से छोड़ देना है। हमें कोई वाटर नहीं देना है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। 1 से 1.5 घंटे तक हमें अपने प्लांट की सॉइल को इसी तरीके से छोड़ देना है। और अपने हर प्लांट में आप गुड़ाई कर दीजिए। अगर आपके प्लांट में काई नहीं भी जमी है तो भी गुड़ाई तो आप करिए ही करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉनसून में तो आपको कम से कम हफ्ते में एक बार अपने हर प्लांट की गुड़ाई अच्छे से कर देनी चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अब इस समय प्लांट में इंसेक्ट्स का, पेस्ट का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में एक अच्छा इंसेक्टिसाइड आप अपने पास रखिए। मेरे पास कमांडो है और इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अगर आपको जाननी होगी इन्फॉर्मेशन तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल कोई भी इंसेक्टिसाइड लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला यूज़ करिए। आप नर्सरी की शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत तरीके के इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे और बॉटल में क्वांटिटी कितनी लेनी होती है ये पूरा मेंशन होता है। तो आपको बस एक अच्छा इंसेक्टिसाइड लेना है और उसे पानी में मिक्स करके अपने सभी प्लांट्स पे स्प्रे कर देना है। स्प्रे करना कब है ये ज़रूर जान लीजिएगा। तो जैसे कि बारिश हो रही है और बस बारिश रुक गई, बारिश रुकने के कम से कम 5-6 घंटे बाद या 7-8 घंटे बाद जब भी आपको लगे कि जो प्लांट्स पे पानी था हमारे लीव्स पे या ब्रांचेस पे वो सूख चुका है, लीव्स और स्टेम्स हमारी ड्राई हो चुकी हैं, तभी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। अब इसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। तो हमें यहाँ पे अपने प्लांट की जो एनर्जी है, जो ग्रोथ है, उसे बूस्ट करने के लिए जो फर्टिलाइज़र देना है वो है एनपीके। तो जैसे कि बरसात का मौसम है, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है और हमारे प्लांट्स भी उतना गर्म फील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो कोई भी प्लांट को आप दे सकते हैं एनपीके, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून एनपीके मिक्स करिए और उसे अपने प्लांट में दे दीजिए। इसका जो रेशियो है वो 19-19-19 है। अगर आपके पास 20-20-20 या 18-18-18 है तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट रेशियो आपका इक्वल होना चाहिए। अगर आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी के 4 से 5 दाने आप अपने प्लांट में डाल दीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। अगर ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो फिर वर्मी कंपोस्ट आप अपने प्लांट को दे सकते हैं।
इस समय आप गोबर की खाद प्लांट को मत दीजिएगा, क्योंकि गोबर की खाद से भी फंगस वगैरह का प्रॉब्लम लग सकता है अगर वो अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं होगी। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट दीजिए, वो बहुत ही अच्छी होती है खाद और फायदा भी बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। अब आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे प्लांट की बरसात में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 से 1.5 महीना हो गया है बारिश होते हुए, तो ऐसे में क्या होता है कि ग्रोथ ज़्यादा होने से प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है ना, वहाँ पे भी फंगस लग जाते हैं। तो आपको मैंने अभी दिखाया, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि इसकी जितनी भी मुझे एक्स्ट्रा लीव्स लग रही थी मैंने सारी हटा दी, सब साफ कर दी। और आप देखिए ये मेरा बोगनविला का प्लांट है और इसकी भी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं। तो मतलब मेरा पूरा एरिया जो है वहाँ का आसपास का पूरा कवर कर लिया इस प्लांट ने। तो आप इस समय जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है प्लांट की उसको हटा दीजिए, काट दीजिए। और आप ये मत सोचिएगा कि ग्रोथ रुक जाएगी, ये मौसम ऐसा होता है कि रुके से रुके प्लांट की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की आप उसे कट कर दीजिए, इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी और ये जो फंगस की प्रॉब्लम है ये भी प्लांट की दूर हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस समय जैसे अब ये देखिए इसकी जो स्टेम्स है वो बाहर की तरफ आ रही हैं, तो ऐसे में मेरे प्लांट की ग्रोथ बाहर की तरफ आएगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे लटक जाएगी और मैं चाहती हूँ मेरे प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ आए। तो मैंने क्या किया है कि सारी स्टेम्स जो भी बाहर की तरफ थी उनको कट कर दिया है। और ये तो सदाबहार है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा प्लांट की जो कटिंग की थी अब मैं उसको सॉइल में इसी तरीके से लगा दूंगी और ये पक्का ग्रो भी हो जाएगी, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, इस मौसम में हर तरह की कटिंग यूज करिए आप, सब ग्रो करेंगी। और अगर आपको कटिंग किस तरह से लगाई जाती है तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप लोग देख के उस तरीके से आइडिया ले सकते हैं और आपके प्लांट की जो कटिंग है उसकी भी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। इस मौसम में प्लांट्स की कटिंग, ट्रिमिंग, रिपोर्टिंग आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने का, किसी भी कटिंग को ग्रो करने का। और अगर आपके प्लांट में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस तरीके के समय में आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसे अच्छा फर्टिलाइज़र देके उसकी ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब क्या होता है कि प्लांट में हमने इंसेक्ट्स और पेस्ट के लिए ऊपर तो स्प्रे कर दिया, लेकिन जो रूट्स में हमारे अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, दरअसल क्या होता है कि जब पानी बार बार लगातार प्लांट में जा रहा है बारिश की वजह से, तो ऐसे में प्लांट्स की रूट में भी फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक उपचार करना होगा अपने प्लांट में। तो वो क्या करना होगा, आपको कोई भी एक अच्छा फंगीसाइड लेना होगा। फंगीसाइड चाहे कोई भी कंपनी का हो, मेरे पास साफ का है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 1 लीटर पानी में और 1/4 स्पून से भी कम, थोड़ा सा कम ही रखिएगा, उसको पानी में मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसे अपने प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए। पर डालना कब है, जब आपके प्लांट की सॉइल ड्राई हो। गीली गीली सॉइल में ही आप ये पानी मत दीजिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, ओवर वाटर हो जाएगा और वो बह के नीचे चली जाएगी हमारे ड्रेनेज होल से। तो इसलिए तभी दीजिएगा जब आपको लगे कि ऊपर की सॉइल ड्राई हो गई है अच्छे से। तो ये फंगिसाइड पानी में मिक्स करके हमें अपने प्लांट में 15 दिन में एक बार डालना है। और जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है वो स्प्रे भी हमें 15 दिन में या 10 दिन में एक बार करना है। और उसके बाद ये देखिए यही प्लांट था जिसको मैंने दिखाया था आपको कि उसकी सॉइल में बहुत ज़्यादा फंगस लग गए थे। तो मैंने क्या किया कि सारी सॉइल को बाहर निकाल के और अपने प्लांट को दूसरी सॉइल दी है। उसके बाद फिर अब मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ ये अगस्त का मौसम है जब ज़्यादा रेन होगी, उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमारे प्लांट में फंगस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंगस का जो मेन और बड़ा रीज़न होता है वो ओवर वाटर ही होता है। जब भी हम अपने प्लांट को ओवर वाटर करते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम आती है। तो बरसात के मौसम में तो ओवर वाटर हो ही जाता है, हम चाहे कितना भी कंट्रोल करें। तो इसलिए सिर्फ यही एक सीज़न ऐसा है जिसमें थोड़ा सा फंगस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज आप जिस तरीके से प्लांट के केयर करते हैं, उसे पानी देते हैं, उस हिसाब से प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।